तक हमने MPPSC 2019 स्पेशल टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट क्रमांक 1 पर चर्चा पूर्ण की। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ आपको अवश्य मिला होगा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम टेस्ट क्रमांक 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि विगत वर्षों में समसामयिकी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष 2019 में भी ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट क्रमांक 2 के समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं। बच्चों, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने के पश्चात आप ये जान पाएंगे कि समसामयिकी से संबंधित घटनाओं में अगर किसी नई योजना की शुरुआत होती है और काफ़ी महत्वपूर्ण होती है तो उस योजना की शुरुआत का समय अर्थात वो दिनांक पूछ ली जाती है, वह स्थान पूछ लिया जाता है जहाँ से इस योजना की शुरुआत की गई, साथ ही साथ उससे संबंधित बेसिक जानकारी पूछ ली जाती है। अगर आप इस ट्रेंड को ध्यान में रखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय पोषण मिशन का विशेष महत्व है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई, और जैसा कि ये प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई। देखिए, शुरुआत 8 मार्च 2018 को हुई है। शुरुआत किस स्थान से हुई है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? और आप सभी जानते हैं कि आंसर होगा सी, राजस्थान। 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू से की गई थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन किसकी सहायता से संचालित किया जा रहा है? आपका उत्तर होगा IBRD। IBRD वह संस्था है जो कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए सहायता प्रदान कर रही है। अब हम देखते हैं उससे संबंधित अगला जो स्तर है वो है एनवायरनमेंट को समसामयिकी से कोरिलेट करना। और अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर अगला प्रश्न कि भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जिसे यूनेस्को ने अपनी वैश्विक नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है। अगर आप ये ध्यान देंगे तो बच्चों आप जान पाएंगे कि ऑप्शन ए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सिक्किम में स्थित है वह बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है। ये तो हो गया समसामयिकी से संबंधित प्रश्न और उसका उत्तर। कुछ अन्य जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 में स्थापित किया गया था और तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गुजरात में स्थित है। वहीं एक बार ये पूछा गया बच्चों कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आपको उत्तर होगा डिब्रू सेखोवा जो कि असम राज्य में स्थित है। आप ये भी जानते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो शब्द सबसे पहले एडवर्ड स्वेस द्वारा प्रयोग किया गया। ये तो हुई कुछ बेसिक जानकारियाँ। अब मध्य प्रदेश पे बात करते हैं। आप ध्यान दें, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नंबर 1 पंचमढ़ी, नंबर 2 अमरकंटक अचानकमार, नंबर 3 पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से पंचमढ़ी तथा अमरकंटक अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आपको पता होनी चाहिए। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के पश्चात आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यह प्रवृत्ति रही है कि वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित कुछ पुरस्कार और सम्मान के विषय में प्रश्न बना लेते हैं या पूछ लेते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि तानसेन सम्मान या कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किए गए, या ये पुरस्कार सबसे पहली बार किसे प्रदान किए गए। अब इसी प्रवृत्ति को आप समसामयिकी से अगर जोड़ दें तो वो पूछ सकते हैं कि तानसेन सम्मान या कालिदास सम्मान वर्तमान वर्ष यानी कि 2017-18 के लिए या 16-17 के लिए किसे प्रदान किया गया, वो उन हस्तियों के नाम पूछ सकते हैं। तो आपको इस प्रवृत्ति पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान दें तो अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है उस पर आप सही आंसर कर पाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न है मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2016-17 का तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए रामगोपाल बजाज को, ऑप्शन बी अजय चक्रवर्ती को, ऑप्शन सी अनु मलिक को
ये ऑप्शन डी पंडित उल्हास कशालकर को। आप सभी जानते हैं बच्चों कि पंडित उल्हास कशालकर को वर्ष 2016-17 का तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। कुछ अतिरिक्त जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि तानसेन सम्मान की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा ये भी देखेंगे आप कि 1980 का जो पहला तानसेन सम्मान है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। नंबर 1 पंडित कृष्णराव पंडित को, नंबर 2 हीराबाई बड़ौदकर और नंबर 3 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आप ये भी ध्यान रखिए कि वर्ष 2016-17 का जो तानसेन सम्मान है वह संगीत यानी कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पंडित उल्हास कशालकर को दिया गया है, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। और यह पुरस्कार बच्चों प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह जो कि ग्वालियर में आयोजित किया जाता है वहां प्रदान किया गया। अगर आप समसामयिकी के विषय में ट्रेंड एनालिसिस पर अगर आप ध्यान दें तो कुछ प्रश्न आपको इस तरह से मिलेंगे जो कि खेलकूद प्रतियोगिताओं से संबंधित होते हैं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल हुए हो, ओलंपिक खेल हुए हो या किन्हीं अन्य स्तर की विश्व कप प्रतियोगिताएं। इसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें वो पूछ ली जाती है, जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं कब आरंभ हुई, पहली प्रतियोगिता कब और कहां पर आयोजित हुई, और अगर भारत ने उस प्रतियोगिता में सहभागिता की थी तो सहभागिता में जो अचीवमेंट है वो कब के। आप ये भी ध्यान रखें कि जब इस बेसिक नॉलेज को आप समसामयिकी से जोड़ते हैं तब कुछ नवीन प्रश्न आते हैं, जैसे कि अगले जो ओलंपिक खेल हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, वो कहाँ पर होने वाले हैं, या पिछले ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे, वहाँ पर भारत की स्थिति क्या रही थी, किस विशेष खेल प्रतियोगिता में किसी भारतीय खिलाड़ी या टीम की स्थिति क्या रही थी। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बच्चों। जैसा कि ये जो प्रवृत्ति है इसको अगर आप ध्यान रखें तो वर्ष 2016, 17 और 18 इन 3 वर्षों में जो MPPSC ने स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें औसतन 2 से 3 प्रश्न इसी तरह की समसामयिकी से संबंधित हैं जो कि खेलकूद से जुड़े हुए हैं। इससे संबंधित कुछ खेल हस्तियाँ, उनके द्वारा अर्जित किए गए पुरस्कार, उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड, उनके द्वारा तोड़े गए रिकॉर्ड, ये भी पूछ लेते हैं, जो कि भारतीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखते हो। अगर इस प्रवृत्ति को आप ध्यान रखेंगे और इसके हिसाब से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स को, तो आपको ज़्यादा प्रतिफल मिलने की संभावना है। इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर ये प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि अप्रैल 2018 के दौरान गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा की थी आपसे कि राष्ट्रमंडल खेल हो या वैश्विक स्तर की कोई प्रतियोगिताएं हो, तो वहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि भैया यह जो प्रतियोगिता थी यह कहाँ पर आयोजित हुई। जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए, उत्तर है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर भारत का प्रदर्शन पूछा जा सकता है, जैसे कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत की स्थिति क्या रही। आप जानते हैं कि भारत ने इस प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया, कुल 66 पदक प्राप्त किए। ओपनिंग सेरेमनी की जो ध्वजवाहक थी वो थी PV सिंधु, वहीं जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसकी ध्वजवाहक थी MC मैरी कॉम। ये प्रश्न रिलेटेड है। और साथ ही आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट में अगर कोई रिकॉर्ड बना है तो उस रिकॉर्ड को किसने अर्जित किया, इस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए। जैसे आप जानते हैं कि पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित हुए, हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए। अब भारत ने कब राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। अब आपको ये भी पता है कि 1934 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें भारत ने हिस्सा लिया था। वहीं एक बार पूछा गया है कि भारत में पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए। आप ये भी जानते हैं कि वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल बच्चों बर्किंघम इंग्लैंड में आयोजित होंगे, जो कि प्रस्तावित है। इस प्रकार खेलों को आपको समसामयिकी से कोरिलेट करके देखना चाहिए।
जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों कि कभी कभी कुछ नीतिगत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति घोषित की। अब ये नीति आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में और उसके क्रियान्वयन में आपका योगदान रहने वाला है। तो इसी पर कई बार प्रश्न बना लिए जाते हैं, जैसा कि एक प्रश्न बन सकता है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया? और आप जानते हैं बच्चों कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहें कि पहली राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2018 के विश्वामित्र पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? इसी बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और उसी बात का ये दूसरा एग्जाम्पल है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो पुरस्कार स्थापित किए हैं, बार बार ये प्रश्न पूछे। अगर आप देखेंगे वर्ष 2016, 17 और 18 में औसतन 20 से अधिक मध्य प्रदेश रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, और उनमें से 2 या 3 प्रश्न लगातार पुरस्कारों से संबंधित है। इस प्रश्न पर भी ध्यान नज़र रखिए, आप अपनी गौर करिए कि ये प्रश्न हो सकता है कि आपको वर्ष 2019 की MPPSC प्रीलिम्स की एग्जाम में मिले कि वर्ष 2018 का विश्वामित्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। और आप सभी जानते हैं घनश्याम चौधरी, विनोद मिश्रा तथा मुटुम इबो मचासिंह को ये पुरस्कार दिया गया है, तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से। ध्यान दीजिए कि जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विनोद मिश्रा कैनोइंग के खेल से संबंधित है और भोपाल नामक स्थान से संबंधित है। वहीं मुटुम इबो मचासिंह साइकिलिंग के प्रशिक्षक हैं और जबलपुर से हैं। वहीं घनश्याम चौधरी कबड्डी खेल से संबंधित है, वह इंदौर के रहने वाले। अब बच्चों ये भी ध्यान दीजिए आप कि विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1994 में स्थापित है तथा इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो बार मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण दे चुका हूं और ये स्पष्ट कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश शासन से संबंधित पुरस्कार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।